जय हिंद, जय भारत। साथियों अभी मैंने पहले भी लाइव आने की कोशिश करी, लेकिन नेटवर्क की दिक्कत के कारण शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। मुझे लग रहा है कि अब शायद नेटवर्क ठीक है, हम बात कर पाएंगे। जैसा मैंने कहा कि कर्जा मुक्ति अभियान में एक आगे की रणनीति पर बात करनी थी और कुछ जानकारियां भी आपसे शेयर करनी थी, तो मुझे लगा मुझे लाइव आना चाहिए, मुझे अपनी बात रखनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है, हम लोग 3 बार पीएमओ में अपना लेटर भेज चुके हैं, डेलीगेशन भेज चुके हैं, डाटा भेज चुके हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हमें समय दें। पीएमओ की तरफ से फॉर्मली तो कोई जवाब नहीं आया, लेकिन पीएमओ ने वो सारा डाटा, वो सारी जानकारी, सारे लेटर्स आरबीआई को भेज दिए और आरबीआई से जवाब आ रहा है। वित्त मंत्रालय को उससे पहले 7 बार डेलीगेशन भेजा गया, लेटर भेजा गया, वित्त मंत्री से मिलने की कोशिश की गई, लेकिन वहां से भी कामयाबी हाथ नहीं लगी है। बट अभी कल ही हमारी जो वित्त समिति के अध्यक्ष हैं सीएस सुरभि श्रीवास्तव भारतीय जी, उनके पास फोन आया आरबीआई से और वहां के जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने पहले तो बात ही नहीं की, काफी देर तक बोले नहीं, और फिर जब बोले तो उन्होंने कहा कि माफी चाहते हैं, आपका मुद्दा तो बहुत अच्छा है, जनता परेशान भी है, लेकिन सरकार जनता की कोई मदद नहीं कर पा रही है, आरबीआई की कोई मदद नहीं कर पा रहा है। अगर आपको स्पेसिफिक कोई समस्या है, आपके ऊपर कर्जा है, आपको बैंक से कोई दिक्कत है, किसी बैंक से दिक्कत है, तो आप बताइए। उन्होंने बताने की कोशिश की, उनसे मेरी जब बात हुई उन्होंने कहा कि मैंने उनको बताने की कोशिश की कि ये सब लोग हैं, इन सभी की समस्या है, मेरी स्पेसिफिक समस्या के लिए नहीं मैं काम कर रही हूँ, हम देश के लिए काम करें। तो उन्होंने कहा नहीं, देश की जनता के लिए सरकार के पास कोई समाधान नहीं है, आरबीआई के पास कोई समाधान नहीं है। सुनकर बुरा भी लगा। हम क्या मांग कर रहे थे? हमारी तो सिर्फ यही मांग है कि जो व्यापारी कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं, उनको या तो कर्जा माफ कर दिया जाए, और अगर कर्जा माफ नहीं कर सकते तो उन्हें 2 साल का समय दे दिया जाए। भाई, बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी तो समय दिया ही जाता है ना। अभी गौतम अदानी जी का 12,000 करोड़ से ज्यादा का लोन अंडर राइट किया गया, तो आम जनता का कितना लोन है? 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ तक का होगा, 100 करोड़ तक का होगा। तो 12,000 करोड़ तो नहीं मांग रहे हम लोग, और सरकार से तो, बैंक से तो ये भी नहीं कह रहे कि पैसा छोड़ दिया जाए, समय दे दिया जाए, 2 साल का समय दे दें, 3 साल का समय दे दें, लेकिन समय देने के लिए भी शायद सरकार नहीं मान रही है। और हमारी अगली मांग थी कि एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए, जो लोग सुसाइड कर रहे हैं, कर्जे के कारण परेशान है, उन लोगों को राहत मिल जाए। सरकार उस पर भी ध्यान नहीं दे रही है। मिलने का समय मांगा गया, उस पर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो मुझे लगा इस आंदोलन को अगले कड़ी पर लेकर जाने की जरूरत है, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया था, ये एक राजनीतिक मुद्दा है और इसका समाधान राजनीति से ही निकलेगा। और मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं जानता हूं थोड़ी मोटी चमड़ी के होते हैं ये लोग जो सत्ता में पहुंच जाते हैं ना। सत्ता में पहुंचने से पहले तो ठीक रहते हैं, उसके बाद मोटी चमड़ी के हो जाते हैं, उन्हें जनता से ज्यादा सरोकार नहीं रहता है। लेकिन जो जनता सत्ता में बैठाना जानती है, वो सत्ता से गिराना भी जानती है, बाहर भी लाना जानती है। ये बात वो नेता भूल जाते हैं, तो उनको थोड़ा समझाना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है। और कोई बात नहीं, समय आने पर समझ जाएंगे। जैसे मैंने आपसे वादा किया था, एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपया कर्जा माफ कराया जाएगा, मैं आपसे फिर वादा कर रहा हूं, सरकार को 1-1 व्यक्ति का कर्जा माफ करना ही पड़ेगा। सरकार के पास और कोई विकल्प नहीं बचेगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, रणनीतियां हैं, तभी मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं। अभी एक हेल्पलाइन नंबर की जहां तक बात थी, तो कई साथी हमारे अभी कह रहे थे कि हमारे नंबर्स मिलते नहीं है, बात नहीं हो पाती है। मैंने भी पहले कोशिश की थी कि हमारे वॉलंटियर्स समय पर कॉल अटेंड कर पाए, लेकिन कॉल्स इतनी ज्यादा हैं, मैसेज इतने ज्यादा हैं कि जवाब दे पाना संभव नहीं था। फिर भी आप सबकी जानकारी के लिए, आप सबकी हेल्प के लिए, मदद मिल जाए उसके लिए एक टोल फ्री नंबर, IVR नंबर तैयार कर लिया गया है, जिस पर आप सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। और उस पर काफी नंबर लगाए गए हैं पीछे, तो यानी कि आपकी कॉल कहीं ना कहीं अटेंड हो जाएगी। कई लोगों की शिकायत थी कि हम इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, खासकर से द पीपल फ्रॉम साउथ इंडिया, दे वांट टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश एंड दे डोंट अंडरस्टैंड हिंदी टू मच, सो दे वांट दैट एटलीस्ट सम एग्जीक्यूटिव शुड बी देयर हु कैन कम्युनिकेट विद देम इन इंग्लिश और हु कैन अटेंड देयर कॉल इन इंग्लिश। सो हमने उस IVR में वो सिस्टम भी डेवलप कर दिया है, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात हो सकती है। मैं नंबर भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। नंबर है 9213 050 050 9213 इस नंबर पे अगर आप 9213, मैं दोबारा नंबर बोल रहा हूं, 9213 050 ये नंबर है जिस पर IVR नंबर चालू किया गया। नंबर मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिख भी दूंगा ताकि आपको आसानी रहेगी। सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में बात कर सकते हैं। अगर आप 8 बजे के बाद रात को कॉल करेंगे या सुबह 8 बजे से पहले करेंगे, तो भी हमारे पास मिस्ड कॉल आ जाएगी और हमारी टीम आपसे संपर्क कर लिया करेगी, ताकि एक एक व्यक्ति से बात हो। और कौन बात नहीं कर रहा है, कौन सा एग्जीक्यूटिव बात नहीं कर रहा, कौन सा लीडर बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये लोग पेड लोग नहीं है।
मैंने पहले ही बताया था, हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अपना समय लगा रहे हैं, कोई एम्प्लॉय नहीं रखा हुआ है, सब लोग जनता की कर्जा माफी के लिए अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। फिर भी मुझे लगा कि एक सिस्टम बनाना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति कॉल अटेंड नहीं करता है, कॉल मिस हो जाती है, तो हमारे पास रिकॉर्ड रहे ताकि हम उससे कॉल बैक कर सकें। तो कोशिश की है, तो उम्मीद है कि अब कॉल ड्रॉप कम होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात हो पाएगी, उनकी हम मदद कर पाएंगे। मैं लगातार जनता से मिल ही रहा हूँ, संवाद कर रहा हूँ। आज भी दिल्ली में मैंने मुलाकात की, काफी लोग आए थे मुलाकात करने के लिए, कई व्यापारी आए, कई जॉब करने वाले लोग आए, कई साधारण लोग आए जिन्होंने कहा कि हमारा छोटा मोटा काम चलता था लेकिन अब नहीं चल रहा है। कई बड़ी कंपनियों के बिजनेसमैन भी आए, कई ओनर्स भी आए, उन्होंने भी अपनी अपनी समस्याएं बताई, सबसे बात की गई है, सबको जो प्रोबेबल सोल्यूशन है वो दिए गए, गाइड किया गया। ज्यादातर लोग वो जो प्रॉपर्टी वाले आ रहे हैं वो तब आते हैं जब उनके पास 13(2), 13(4) का नोटिस आ जाता है, कई लोगों की प्रॉपर्टी सील कर दी गई है, कई लोगों का ऑक्शन लगा दिया गया है, तब आकर के मदद मांगते हैं, कई लोगों का कोर्ट में केस चल रहा है तब मदद मांगते हैं। तो उस स्टेज पर शायद हमारी उतनी मदद नहीं हो पाएगी, बट फिर भी अपनी तरफ से हम लोग सलाह देने का काम, सहयोग करने का काम, सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। और सरकार से माफी के लिए तो आपकी फाइल भेजी जा रही है, उसकी जानकारी आपको दी भी जा रही है। अब मैंने तय किया कि इस आंदोलन को, जैसे मैंने कहा, अगले स्तर पर लेकर जाया जाए। तो दिल्ली में एक अगले स्तर के लिए आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। आप सब लोग मेंटली प्रिपेयर रहिए। 6 या 7 तारीख को डाटा जाता है, जैसे वो जाएगा डाटा पीएमओ में, और ये पीएमओ में डाटा जाने के बाद हम 10-12 दिन का वेट करेंगे। 24 तारीख तय की गई, 24 मई तय की गई कि 24 मई तक अगर जवाब नहीं आता है प्रधानमंत्री कार्यालय से, वित्त मंत्रालय से, और उनको लिख करके दे देंगे कि हमारा अंतिम निवेदन है, इसके बाद हम निवेदन नहीं करेंगे आपसे, इसके बाद हमें जो करना है वो करेंगे। जनता को तय करना होगा, जनता तय करेगी अपना कर्जा माफी के लिए क्या करना है उसको, क्या उसके लिए ठीक लगता है। अगर सरकार नहीं कर रही है तो हम ये मान लेंगे, जवाब नहीं आता तो हम ये मान लेंगे सरकार इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, सरकार नहीं चाहती है कि जनता का कर्जा माफ हो, या सरकार इसके बारे में नहीं सोच रही है। फिर हमारे पास क्या क्या विकल्प है, जो जो विकल्प होंगे हमारे पास, हम उन विकल्पों का इस्तेमाल करेंगे। चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प हो, चाहे राष्ट्रपति जी से रिक्वेस्ट करने का विकल्प हो, या जनता के बीच में जाने का विकल्प हो, क्योंकि अल्टीमेटली सबसे बड़ा, डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी पावर जनता के पास ही है। हम जनता के पास जाएंगे कि जिन जनप्रतिनिधियों को आपने भेजा हुआ है सदन में, जिनको आपने सत्ता में भेजा हुआ है, उस जनता, जिस जनता के वोट से सरकार में वो लोग गए हैं, वो लोग उस जनता की सुन नहीं रहे, उस जनता के लिए काम नहीं करना चाहते हैं, और वो साफ साफ मना कर रहे हैं। और इस लेटर में लिखा भी जाएगा कि अगर आप गौतम अडानी जी का 12,000 करोड़ रुपए का लोन अंडरराइट कर सकते हैं, तो व्यापारियों का, आम इंसानों का, साधारण लोगों को, नौकरी करने वालों का, किसानों का, आम इंसानों का लोन क्यों नहीं अंडरराइट किया जा सकता? क्या अडानी के लिए रूल अलग है और आम जनता के लिए रूल अलग है? और ये बात बोलनी पड़ेगी, नेताओं को ये बात बोलनी पड़ेगी, जो सरकार में बैठे लोग हैं वो कान खोलकर सुन लें। इतनी आसानी से हम छोड़ने वाले नहीं है। और मेरा इतिहास देख लें, मेरा रिकॉर्ड देख लें पास्ट में, मैंने अगर कोई मुद्दा उठाया, या तो मैंने उठाया नहीं, और उठाया तो मैं उसको अंजाम तक लेकर के जाता हूं। मैं बाकी मुद्दों पे काम ही नहीं कर रहा हूं। मेरा एक ही मुद्दा है, कर्जा माफी। एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपया कर्जा माफ कराएंगे, उसके लिए अभियान चल ही रहा था, अब इसको आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। 24 मई डेट तय की गई है, दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन का पहला जो कार्यक्रम है वो होने जा रहा है। उससे पहले सरकार के पास समय है अभी 24 तारीख तक का, क्योंकि अभी आज 29 तारीख है, कल 30 तारीख है, अभी 25-26 दिन है सरकार के पास। 6 तारीख 7 तारीख को जो डाटा जाने वाला है उसमें भी हम लेटर भेजेंगे और उसमें बताएंगे कि हमारा अंतिम लेटर है। अब हम सरकार से अनुरोध नहीं करेंगे, अब हम चाहे सुप्रीम कोर्ट जाएं, चाहे हम राष्ट्रपति जी के पास जाएं या जनता के पास जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में जनता ही हमारे पास बसती है। जनता के बीच में जाएंगे और जनता के बीच में से ही जनप्रतिनिधि तैयार करने का प्रयास करेंगे कि वो लोग आए जो कर्जे के कारण परेशान है। आज भी एक बड़े व्यापारी से बात हुई, उनके ऊपर 25-30 करोड़ का कर्जा था, फरीदाबाद से आए थे। उन्होंने बताया, सर समस्या ऐसी है कि किसी को बता भी नहीं सकते हम लोग। और उनकी, वो जब अपनी समस्या बता रहे थे तो सच में दिल में ऐसा लग रहा था कि क्या किया जाए इन लोगों के लिए, कैसे इनकी मदद की जाए। कंपनी चला रहे हैं, लोन अमाउंट भी बड़ा है, प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, किसी को बता भी नहीं सकते और हालत खराब होती जा रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। और खासकर से जो एमएसएमई सेक्टर के लोग हैं और जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आगे आइए। उनसे भी मैंने कहा, उन्होंने एक वीडियो भी बनाई, वो जल्दी आपको शेयर करूंगा मैं अपने पेज पर। आप आगे आइए, आगे आकर के बोलिए, अपनी बात रखिए। सरकार नहीं सुनेगी तो सरकार तक पहुंचाने वाले जो लोग हैं उनको सुनाएंगे ना। सरकार में भेजने वाले कौन लोग होते हैं? नेताओं को सरकार में भेजने वाली जनता होती है। जनता को बताया जाएगा कि जनता के साथ कितना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, उन्हें धर्म जाति के नाम पर फंसा करके उनको कर्जे की दलदल में डाला जा रहा है। और कर्जा माफ करना ही पड़ेगा, समय देना ही पड़ेगा। जो लोग नोटबंदी के कारण, जीएसटी के कारण, लॉकडाउन के कारण, सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, उसकी सजा उन व्यक्तियों को नहीं मिल सकती है। और मैं सभी व्यापारियों से कह रहा हूं, हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं, कोई गलत कदम मत उठाइए, कोई भी नहीं।
कोई मन में गलत थॉट मत लाइए। आज भी एक साथी है, मैंने उन्हें डांटा, मैंने कहा भैया अगर आपको कुछ हो जाएगा तो मैं अभियान किसके लिए चला रहा हूं, किसके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं? मुझ पर तो कर्जा नहीं है, मेरी टीम पर तो कर्जा नहीं है, हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं। अगर आप ही आगे नहीं आएंगे तो ये लड़ाई कैसे लड़ पाऊंगा मैं? और जिंदा रहना है, लड़ना है। ये समय डरने का, भागने का नहीं, ये हालातों से लड़ने का समय है। और हम सरकार से अपील कर करके थक गए। आप भी जैसे थक गए ना, हम भी थक गए। आप लोग हमसे पूछते कर्जा कब माफ होगा, तो हमारी टीम भी आपको ये जवाब देती है सरकार से पूछिए कब माफ होगा। अब सरकार के पीछे भी कब तक पड़ा जाए? सरकार के लोग भी बेचारे और कामों में बिजी हैं, उन्हें अदानी का लोन भी माफ करना है, उन्हें बड़े उद्योगपतियों को मदद देनी है। जनता का कर्जा माफ करने के लिए थोड़ी ना वो बैठे। और अगर वो ये बात मानते हैं, क्योंकि बता ही दिया वहां के एग्जीक्यूटिव ने कि भी जनता का तो कर्जा माफ नहीं होने वाला है। सरकार, आपका मुद्दा अच्छा है, लोग परेशान है, हम जानते हैं, लेकिन हम इसके लिए कुछ करेंगे नहीं। आरबीआई कुछ कर नहीं सकता, सरकार कुछ कर नहीं सकती। तो जो सरकार में बैठे लोग हैं, जिन्होंने सरकार में भेजा, अगर वो सरकार के लिए, उन लोगों के लिए नहीं करेंगे तो फिर वो जनता तय करेगी कि उन लोगों को सरकार में भेजना है कि नहीं भेजना। और जिस तरह की धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति की जा रही है, कर्जा मुक्ति पर राजनीति क्यों नहीं की जा रही है? क्यों नहीं हो सकती राजनीति इस मुद्दे पर भाई? ये लोग कहते हैं अभी आप राजनीति करो, हाँ तो ये राजनीतिक मुद्दा ही तो है, सरकार ही तो करेगी। और जो लोग नेताओं को अपना आदर्श मानते हैं, जिन्हों को लगता है कि आदर्श राजनेता होने चाहिए, तो वो हिमालय पर्वत से नहीं आएंगे, आपके हमारे बीच में से आएंगे, जनता में से आएंगे। अगर ये लोग जो बैठे हैं सदन में वो आदर्श नहीं है, वो नहीं सुन रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका विकल्प भी तैयार करें पैरेलली, और करना पड़ेगा। और मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर के नाते मैं आपसे बता रहा हूं, आप विश्वास करिए इस बात को, एक एक व्यक्ति को कर्जा मुक्त किया जाएगा, जैसे भी करना पड़े, उसके लिए जिस हद तक जाना पड़े। तो अभी हम एक दिन का इस आंदोलन की शुरुआत करें, विधिवत रूप से शुरुआत 24 तारीख को कर रहे हैं हम। 24 मई 2023 आंदोलन की शुरुआत हो रही है जंतर मंतर से दिल्ली के। उसमें क्या है कार्यक्रम? दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें, 7 लोकसभा सीटों के हमारे प्रभारी उस दिन एक दिन के लिए भूख हड़ताल पर बैठेंगे, और मैं भी उनके साथ बैठूंगा। तो हम 7 लोकसभा प्रभारी और मैं 8 लोग, हम लोग भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं। हमारे कई और साथी उसके समर्थन में वहां आएंगे, और जो दिल्ली और एनसीआर में रहते हैं सिर्फ वही लोग आए। अभी बाहर से लोगों को आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिल्ली और एनसीआर के लोग वहां पहुंचेंगे। बाकी राज्यों में जो लोग हैं उनको बताया जाएगा उनको क्या करना है। सेम डे उनको भी कुछ कुछ कार्यक्रम दिए जाएंगे अपने ही राज्यों में, वो अपने राज्यों में कार्यक्रम करें, ताकि सरकार के ऊपर एक दबाव पड़ना शुरू हो कि अब भी समय है सरकार के पास, सुन ले। और सरकार की लाइफ सबको पता है 5 वर्ष की होती है, 5 वर्ष के बाद उसी जनता के पास जाना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो ये जनता आपकी रैलियों में आना बंद कर दे। और मैं सभी नेताओं से बात कर रहा हूं, और ये 24 तारीख के कार्यक्रम में देश की सभी पॉलिटिकल पार्टीज के, सभी एमपीज को, सभी एमएलएस को, सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को, जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो स्टेट और नेशनल रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबके राष्ट्रीय अध्यक्षों को बोला जाएगा कि अपने प्रतिनिधि को भेजिए, वो इस पर अपनी राय रखें। और जो भी वो प्रतिनिधि भेजेंगे, उस प्रतिनिधि की क्या राय है या उस पार्टी की क्या राय है, वो हम अपने पेज से जनता के सामने रखेंगे। और जो पार्टी अपने प्रतिनिधि नहीं भेजती है, उन्हें भी बता देंगे कि ये पार्टियां जनता के इस मुद्दे पे जनता के साथ नहीं है, ताकि जनता तय कर ले। चुनाव आने वाला है 2024 का, तैयार रहिएगा उसके लिए। इस बार तय करना होगा, जनता को तय करना होगा कि हमें कैसे जनप्रतिनिधि चाहिए। वो जनप्रतिनिधि जो सदन में जाने के बाद जनता के बारे में बात ना करें, जनता को बोले कि हम जनता का कर्जा माफ नहीं कर सकते, हम जनता की सुनेंगे नहीं, हम आम बिजनेसमैन की सपोर्ट नहीं करेंगे, हम तो बड़े बड़े उद्योगपतियों का सपोर्ट करेंगे। तो ये तो जनता तय करेगी भाई। देश की 90%, 95% जनता ऐसी है जो साधारण है, और वो 95% जनता में से 90%, 95% से ज्यादा लोग वोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं सरकार को चुनने के लिए। बड़े लोग वोट नहीं करते हैं, 5% बड़े लोग वोट करते हैं, और सरकार उन 5% जो वोट करते हैं या 5% जो उनके सपोर्टर हैं उनके लिए काम करेगी, बाकी के लिए नहीं करेगी। तो ये तो फिर सरकार में बैठे लोगों को तय करना पड़ेगा कि वो दोबारा सरकार में आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं। और मेरा, जैसे मैंने पहले भी कहा, किसी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी नेता से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। जो जनता की कर्जा माफी में हमारे इस मुद्दे पर हमारा साथ देगा, हम उस नेता, उस पार्टी का समर्थन करेंगे, उन लोगों का समर्थन करेंगे। और जो पार्टी, जो नेता इस मुद्दे पर हमारा साथ नहीं देगा, जनता का साथ नहीं देगा, हम उसका साथ नहीं देंगे। जाति धर्म के आधार पर मत बटिएगा, संगठित हो जाइए। इन नेताओं की नब्ज मैं जानता हूं, इनके नाक में नकेल कैसे डालनी है मुझे मालूम है। बस हमें साथ होना होगा, हमें संगठित होना होगा। आप में से भी बहुत सारे लोग हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है, लोकसभा स्तर पर जिम्मेदारी मिली है, कई लोगों को विधानसभा स्तर पर जिम्मेदारी मिली है। बहुत सारे लोगों ने हमारे डेलीगेशन में जाने के लिए अपना नाम लिखा था, उनको भी बुलाया जाएगा। जो लोग वॉलंटियरशिप करना चाहते हैं, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, जिन्होंने कहा था मैं सर की टीम में जुड़ना चाहता हूं, उन्हें वॉलंटियरशिप करने की उस कार्यक्रम में जिम्मेदारी देंगे। ज्यादा भीड़ नहीं बुलानी है, लिमिटेड लोग बुलाने हैं वहां पर। सिर्फ एक सांकेतिक है 1 दिन का, और उसमें हमने जो परमिशन ली है जंतर मंतर में, वहां ये लिखा है 1 दिन का सांकेतिक भूख हड़ताल है। सुबह 10 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा, शाम को 5 बजे कार्यक्रम वाइंड अप हो जाएगा। ये इंडिकेशन होगा सरकार के लिए।
और वो अंतिम निवेदन है। इसके बाद हम निवेदन नहीं करेंगे। क्या करेंगे वो हम उसके बाद बता देंगे, लेकिन अभी मैं आपको सरकार में बैठे लोगों को भी बता देना चाहता हूं और आप सबको भी बता देना चाहता हूं, तैयार रहिए, कमर कस लीजिए। अगर आपको कर्जा माफ करवाना है, वाकई में इस कर्जे के जंजाल से बाहर निकलना है, तो अब आंदोलन के लिए, संघर्ष के लिए तैयार रहिए। अगले 3, 4, 6 महीने, 1 साल शायद बड़े अच्छे संघर्ष का रहने वाला है सभी के लिए। मैं अपना घर बार छोड़ चुका हूं, राज्यों में जा रहा हूं। मेरी टीम में बहुत सारे साथी हैं जो फुल टाइम काम कर रहे हैं। जो लोग पार्ट टाइम काम कर रहे हैं मेरी टीम के साथी, वो भी जल्दी फुल टाइम आने वाले हैं, और वो भी यहां सुन रहे होंगे। उन्हें भी मैं कहना चाहता हूं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप फुल टाइम आ जाइए। मेरे बहुत सारे आईपीएल के स्टूडेंट रहे हैं पुराने, मेरे आरपीजी के स्टूडेंट रहे हैं, हमने बहुत अलग अलग संस्थाएं बनाई, उन संस्थाओं में लोग रहे हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसमें लोग रहे हैं, बहुत सारी चीजों में मैं ऑलरेडी इन्वॉल्व रहा हूं, उसमें बहुत सारे साथी रहे हैं। मैं उन सारे पुराने साथियों से भी अपील करना चाहता हूं, ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस जनता के मुद्दे पर साथ आ जाइए। अपने मतभेद हो सकते हैं, हमारे व्यक्तिगत इश्यूज हो सकते हैं, हमारी किसी से कुछ व्यक्तिगत ग्रजेस हो सकते हैं, उन सबको भुला करके साथ आ जाइए। इस समय जनता को वाकई में हमारे सपोर्ट की, हमारे साथ की, हमारे सहयोग की जरूरत है, और देश में एक बहुत बड़े रिवॉल्यूशन की जरूरत है, वरना तिल तिल करके जनता मर रही है। बड़े बड़े लोग, जैसे मैंने कहा ना, कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए, लोगों की आंखों में आंसू नहीं देखे जाते हैं। अभी मैं बिहार गया, मैंने देखा बिहार में पटना में गांधी मैदान में, मैंने वीडियो डाला, कैसे एक माताजी रो रही थी कि उनके बच्चे को आत्महत्या करनी पड़ी क्योंकि साहूकार लोग परेशान कर रहे थे। और ये साहूकार लोग कौन लोग हैं पता है? ये किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के गुर्गे हैं, उनके समर्थन वाले लोग हैं, या किसी न किसी पार्टी से जुड़े लोग हैं। ज्यादातर ये लोग वही हैं जो बैंक में प्रॉपर्टी मॉर्गेज है और प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन लोग हैं ये? अगर कभी निकलेगा ना ये नेक्सस, तो पता चलेगा उन सारे पॉलिटिकल पार्टी या नेताओं का ही नेक्सस है जो प्रॉपर्टी पर कब्जा करवा रहे हैं, जो गाड़ी उठा लेते हैं। यूपी में, वेस्टर्न यूपी से एक फोन आया कि सर जो रोड पर गाड़ी उठाते हैं वो एक नेता है बड़ा, मैं नाम नहीं ले रहा हूं पार्टी का, उस बड़े पार्टी के नेता के लोग हैं वो जो गाड़ियां उठाने का काम करते हैं और 10-10 हजार, 15-15 हजार रुपए फिर वसूली करते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर वो साथी यहां सुन रहे हैं तो नाम लिख सकते हैं। अब डरने का समय नहीं, और मैं डर की वजह से नाम नहीं ले रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैं अभी किसी पार्टी, किसी नेता के खिलाफ नहीं बोलना चाहता। अंतिम निवेदन करने तक, कम से कम अंतिम निवेदन हो जाए। अभी तक आप देखेंगे पिछले 1-1.5 वर्ष से मैं बहुत न्यूट्रल रहा हूं। मैंने जिसने गलत किया उसको गलत बोला, जिसने सही किया उसको सही बोला, किसी नेता, किसी पार्टी के खिलाफ में नहीं। और मैं खुद भी मानता हूं कि राजनीति और राजनीति को गाली मत दो। अगर हिम्मत है तो इन्हें बदलो, वरना चुपचाप स्वीकार करो, क्योंकि अब्राहम लिंकन जी ने कहा था, जनता को नेता वैसे ही मिलते हैं जैसी जनता होती है। और ये बात बिल्कुल सही है, जनता को नेता वैसे ही मिलेंगे जैसी जनता है। तो अगर हमारे नेता खराब है तो जनता को सुधरना पड़ेगा। जनता अगर धर्म जाति के ऊपर बटेगी तो नेता बांटने का काम करेंगे। अगर जनता ही बंटना बंद कर दे तो हमें संगठित होना पड़ेगा, साथ आना पड़ेगा, मुद्दे के आधार पर साथ आना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति, जो भी नेता, जिसको भी आप वोट करते हैं, उससे पूछिए भाई इस बार ये मुद्दा है, अगर इस मुद्दे पर आप हमें समर्थन करते हो तो हम आपका साथ देंगे, अगर समर्थन नहीं करते तो हम साथ नहीं देंगे। थोड़ा सा मजबूत बनना पड़ेगा साथ। कब तक ऐसे ही बस उनके झंडे उठाते रहेंगे, उनके कहने पर धर्म खतरे में और आप धर्म को खतरे में मान लेंगे? मैंने बताया था ना कि जब कोई राजनेता कहे कि तुम्हारा धर्म खतरे में है तो समझ लेना तुम्हारा धर्म नहीं, उसकी कुर्सी खतरे में है। यहां खतरा धर्म को नहीं है। और कई राजनेता तो इतने घटिया होते हैं, इतने गिरे हुए होते हैं, वो जानबूझ करके जनता का धर्म पहले खतरे में डालते हैं और फिर बताते हैं कि देखो धर्म खतरे में है। और खतरे में इसलिए डालते हैं ताकि उनकी कुर्सी खतरे में ना आ जाए, ताकि जनता उनको चुनती रहे। बस आपको पहचानना पड़ेगा अपने बीच में ऐसे लोगों को। जो भी राजनेता धर्म की बात करे, राजनीति में जाति की बात करे, बांटने की बात करे, ये कमजोर राजनेता है। उनसे बचना भी है हमें, और अभी हमें एक विकल्प भी शायद तैयार करना पड़ेगा जल्दी। अगर ये वर्तमान नेता नहीं सुनते हैं, नहीं सुधरते हैं, तो फिर इनको सुधारने का समय आ गया। अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। ऑलरेडी 1 साल लगभग हो गया है। जुलाई से हम लोग ये आंदोलन चला रहे हैं। लोग भी परेशान हैं। हम लोग भी बार बार सरकार में जा जाकर, कभी पीएमओ जा रहे हैं, कभी वित्त मंत्रालय जा रहे हैं, आरबीआई जवाब दे रहा है। वित्त मंत्रालय और पीएमओ आरबीआई को सामने रख रहे हैं। हम मूर्ख हैं, हमें पता नहीं है कि आप आरबीआई को क्यों आगे रख रहे हैं। क्यों आप नहीं चाहते कि राजनीतिक मुद्दा बने? क्योंकि अगर पीएमओ और वित्त मंत्रालय या वित्त मंत्री जवाब दे देंगे या बुला लेंगे तो ये राजनीतिक मुद्दा हो जाएगा। आरबीआई करता रहेगा तो ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का मुद्दा होगा, और शासन और प्रशासन अलग अलग होता है, हमें सब मालूम है। मैंने बताया ना, मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं जानता हूं इन सारी रणनीतियों को। मैं ये सारी रणनीतियां बताता हूं, सिखाता हूं। मैं नहीं चाहता था कि उन रणनीतियों का इस्तेमाल मुझे इस तरह से करना पड़े, लेकिन मुझे मजबूर ना किया जाए। मैं बस यही कह सकता हूं, मुझे मजबूर ना किया जाए। मैं बस यही कर सकता हूं कि जनता का दुख किसी तरह से दूर हो जाए। अगर आप दूर कर सकते हैं, मैं वर्तमान राजनेताओं से
फिर अपील कर रहा हूं, हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं, हमें ये सब नहीं करना। आप इनका कर्जा माफ करिए, जिनका कर्जा माफ कर सकते हैं। जिनका कर्जा माफ नहीं कर सकते उन्हें 2 साल का, 1 साल का, जितना उनको समय चाहिए उतना समय दे दीजिए। मैं ज्यादातर व्यापारियों से जिनसे आज मिला, जिन लोगों से भी जिनके ऊपर भी कर्जा जिनसे आज मिला, उन्होंने कहा सर कुछ भी मत करवाइए, सिर्फ 2 साल का इंटरेस्ट फ्री समय मिल जाए अगर, तो बस हम उबर जाएंगे इससे। क्योंकि कोरोना के कारण, नोटबंदी के कारण, जीएसटी के कारण व्यापार सच में तबाह हुए। सरकार के लोग, सरकार के मंत्री तो कह रहे हैं कोरोना से कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ा। वो कहते हैं नोटबंदी का कोई असर ही नहीं पड़ा, जीएसटी से कोई फर्क ही नहीं पड़ा है, जबकि सच्चाई है इनसे सबसे ज्यादा असर पड़ा है। ज्यादातर व्यापार इनके कारण ही बंद हुए और सरकार की गलत नीतियों के कारण हो क्या रहा है। सरकार के ही आंकड़े हैं, पिछले 5 वर्ष में 50,000 ज्यादा व्यापारियों ने आत्महत्या की है। तो देश लूटे और मैं चुप बैठूं, ऐसा तो मैं गद्दार नहीं, मैं ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरे देश के व्यापारी मर रहे हो, उनके परिवार आत्महत्या कर रहे हो और मैं चुपचाप बैठा रहूं। मैं ऐसा नहीं हूं और मैं ऐसा हो भी नहीं सकता हूं। इसकी चाहे जो भी कीमत मुझे चुकानी पड़े। कुछ लोग हो सकता है जो शायद मेरे खिलाफ काम करना शुरू करें, षड्यंत्र रचें, बदनाम करें, कैरेक्टर असैसिनेशन करें, करने दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अंतिम सांस तक ये मुद्दा उठाऊंगा, इस पर काम करूंगा और एक एक व्यक्ति को कर्जा मुक्त करेंगे। और जो हमारे वॉलंटियर हैं उन्हें भी मैं कहना चाहता हूं, आप भी ज्यादा लोगों के पास जाइए, लोगों को बताइए कि जनता की कर्जा माफी के लिए सरकार कह रही है कि हम जनता के लिए काम नहीं करेंगे, हम तो उद्योगपतियों के लिए काम करेंगे, हम तो अदानी जी का ही लोन अंडरराइट करेंगे, हम आम जनता का नहीं करेंगे। अब जनता तय करेगी कि जनता ने नेताओं का क्या करना है जो जनता के लिए काम नहीं करते। और जो नेता जनता के लिए काम नहीं करता, क्या जनता को उसके लिए वोट डालना है या उसके लिए खड़े होना, उसके लिए नारेबाजी करना, उसका नाम भी लेना जनता के लिए सही होगा, हितकर होगा? नहीं, मैं तो नहीं मानता हूं। आपको अपना हित तय करना पड़ेगा और अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी साहब। कहते ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। खुदा भी, भगवान भी, वाहिगुरु, अल्लाह जो भी कहो उसको, वो भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। जो अपनी स्वयं की मदद नहीं करते हैं, भगवान भी उनकी मदद नहीं करते हैं। अपनी मदद करिए, अपनी लड़ाई खुद लड़िए। और आपको क्या लग रहा है, देश के सबसे काबिल लोग वही लोग हैं जो 543 सदन में बैठे हुए हैं? आर दे दी मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल ऑफ द कंट्री? नो, नॉट एट ऑल। उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग यहाँ अभी मुझे लाइव सुन रहे हैं। इससे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग अपने घरों में बैठे हैं, ड्राइंग रूम में बैठे हैं, कंपनियां चला रहे हैं, कर्जे के कारण परेशान है, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन बस बाहर नहीं आ रहे। आना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। अब समझ लीजिए संघर्ष का दौर शुरू हो गया और इस संघर्ष में यदि हम थोड़ा भी सफल हो गए ना, तो यकीन मानिए बहुत सारे लोगों को हम बचा पाएंगे। बहुत सारे लोगों का जीवन ऑलरेडी बचा है। 20,000 से ज्यादा लोग सुसाइड करने से बचा चुके हैं हम लोग। जहां भी मैं जाता हूं, अभी मैं बिहार के दौरे पर था, मैं बताऊं 1000 से ज्यादा लोगों से मैं मुलाकात की मैंने 3 दिन के अंदर। और 1000 में से कम 200-250 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि सर आज हम जिंदा हैं आपके कारण, क्योंकि आपकी वीडियो सुन ली थी, थोड़ा भरोसा हुआ, थोड़ा विश्वास हुआ, थोड़ा लगा कि नहीं थोड़ा समय दे देना चाहिए। मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूं, ये विश्वास बनाए रखिए, ये भरोसा बनाए रखिए। मैंने कहा था ना, मैं इस लड़ाई को हर हद तक लड़ूंगा। सड़क तक लेके जाएंगे, संसद तक लेके जाएंगे, सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ेंगे आपकी। जहां जाना पड़ेगा जाएंगे, आपको लेकर के जाना पड़ेगा आपको लेकर के जाएंगे। मेरा अपना व्यक्तिगत हित नहीं है। इन नेताओं को ये बात समझनी पड़ेगी कि या तो जनता के साथ खड़े हो जाइए, जनता के मुद्दे में जनता के साथ आ जाइए, वरना जनता अब आपके साथ खड़े होने वाली नहीं है। और ये आपको स्ट्रांगली एक एक व्यक्ति को बताना है। मैं सबके पास नहीं पहुंच सकता, आप पहुंच सकते हैं। जो हजारों लोग मुझे यहां सुनते हैं, जो फॉलो करते हैं लाखों लोग, मैं आप तक नहीं पहुंच सकता हूं। मैं आप तक यहां से पहुंच गया, अब आपके मोहल्ले में, पड़ोस में तो मैं नहीं आ सकता ना, वहां आप जाइए, शेयर करिए इसको ज्यादा लोगों से, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए और बताइए आंदोलन होने वाला है। कर्जा मुक्ति के लिए बहुत बड़ा आंदोलन तैयार हो रहा है देश में। अभी पूरे देश के राज्यों के जो लोग हमारे साथ जुड़े, उन्हें इन्वाइट नहीं किया जा रहा है, उन्हें नहीं आना है, वो परेशान ना हो, वो अभी अपने राज्यों में रहें। अभी दिल्ली में इसको विधिवत रूप से शुरू कर लेते हैं और हो सकता है शायद 24 तारीख को मैं अनाउंस करूं आकर के कि सरकार ने हमारी बात मान ली और सरकार के अधिकारियों से मिला जाएगा। इस पूरे महीने में 1 मई से लेकर के 23 मई तक मैं सारे अधिकारियों के पास जाने वाला हूं, सारे आईएएस ऑफिसर्स के पास जाने वाला हूं, सारे आईपीएस ऑफिसर के पास जाने वाला हूं, जितने सेक्रेटरीज हैं सबसे मिलने वाला हूं। सबसे मैं और मेरी टीम जाकर के मिलेगी। जितने मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, जितने सांसद हैं, सबके पास जाएंगे, सबसे गिड़गिड़ाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर पड़ेंगे उनके, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जनता की इस मुद्दे पर जनता के साथ आ जाइए, जनता के इस मुद्दे पर जनता का साथ दे दीजिए। और जो नेता राय देगा, जो अधिकारी राय देगा, वो भी आपके सामने रखूंगा कि आज हम किस किस से मिले, उन्होंने मिलने से मना किया या मिलने का समय दिया या समय नहीं दिया, मिले तो क्या कहा, वर्तमान वालों ने क्या कहा, पूर्व वालों ने क्या कहा, विपक्ष वालों ने क्या कहा, सत्ता वालों ने क्या कहा, सबसे मुलाकात करी जाएगी। अगला 1 महीना पूरा आंदोलन की तरह से काम करेंगे हम। 1 मई से लेकर के 23 मई तक ये आंदोलन चलने वाला है और 24 मई को जंतर मंतर पर हम मुलाकात करेंगे।
जैसे मैंने कहा दिल्ली और एनसीआर से लोग आए, जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है वो लोग भी आए ताकि उनको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो वहीं आकर के फॉर्म भर लें। मुझसे मिलना चाहते हैं तो वहीं आइएगा, वहीं आपको टाइम स्लॉट दे दूंगा, क्योंकि पूरे दिन भूखे रहेंगे हम लोग, भूख हड़ताल करेंगे तो क्या करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। मेरी लीगल टीम भी वहां रहेगी जंतर मंतर पर, आपको उसी समय तुरंत अगर लीगल कोई जरूरत होगी तो लीगल टीम भी मदद करेगी आपकी, हर संभव मदद करेंगे। पूरा अभियान आंदोलन आपके लिए चलाया जा रहा था, अभी तक कर्जा मुक्ति अभियान था, अब कर्जा मुक्ति आंदोलन रहेगा और कर्जा मुक्ति आंदोलन को अगले स्तर पर ले जाने के लिए अभी से प्रयास शुरू कर दिए। पूरी टीम तैयार है, आप भी तैयार हो जाइए अपने स्तर पर, अपने मोहल्ले में, शहर में। आप आना नहीं है आपने, लेकिन बताना है कि कोई आपकी लड़ाई लड़ रहा है। मेरे ऊपर कर्जा नहीं है, मैंने कहा ना, मेरी टीम पर कर्जा नहीं है, सुरभि जी पर कर्जा नहीं है। हमारा बहुत अच्छा करियर है, बहुत अच्छा भविष्य था, हम जो अपना काम कर रहे थे, कर सकते थे, अभी भी कर सकते हैं, वो सब छोड़ दिया। सिर्फ किस लिए? क्योंकि जनता के हित के लिए, जनता की कर्जा माफी हो जाए। और जब घर में इतनी परेशानी हो, देश को हम अपना घर मानते ना, घर में इतनी परेशानी, इतने लोग सुसाइड कर रहे हैं कर्जे कारण, और हमारे पास समाधान हो या हम उनका समाधान कर सकते हो और हम चुप बैठ जाएं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने अपनी ट्रेनिंग, कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके वो ट्रेनिंग निःशुल्क करी और YouTube पर डाली, और देखिएगा 10 लाख से ज्यादा लोगों ने वो ट्रेनिंग अटेंड कर ली, क्योंकि YouTube के माध्यम से वो ट्रेनिंग लोगों तक पहुंची। और अभी जो लोग हमारे साथ वॉलंटियर के रूप में जुड़े हैं, जो व्यापारी परेशान है, उनकी कंपनी कैसे बचाई जा सकती है, सो उनके लिए भी हम प्लानिंग कर रहे हैं। जिनका प्रॉपर्टी गई हुई है, प्रॉपर्टी को कैसे बचाया जा सकता है कि बैंक कब्जा ना करे। आज भी मैं जिन लोगों से मिला उन्हें मैंने कुछ आइडियाज दिए, पर्सनली 1 to 1 बैठ करके, जैसी परिस्थिति होगी उसके हिसाब से आपको आइडिया दिया जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी कैसे बचानी है, आपको क्रेडिट कार्ड से कैसे बचाना है। कई लोग हैं जिनके पास जॉब ही नहीं है, काम ही नहीं है, तो उनको काम कैसे प्रोवाइड किया जाए। कोशिश करेंगे हर संभव मदद की जाए और यह आंदोलन को अंत तक लेकर के जाया जाए। सरकारें अगर प्यार की भाषा नहीं मानती है तो कोई बात नहीं है, दूसरी भाषा, जो भाषा वो समझते हैं नेता, उसी भाषा में बात कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। हम तो कोशिश कर रहे थे प्रेम से बात हो जाए, आपस में बैठ करके बात हो जाए, सरकार सुन ले, सरकार समझ ले। लेकिन जब सरकार के बैठे लोग, उनके रिप्रेजेंटेटिव बोले कि हाँ हमें पता है समस्या कितनी गंभीर है, हमें पता है आपका मुद्दा अच्छा है, हमें पता है कि आप सही काम कर रहे हैं, लेकिन हम आपकी मदद नहीं कर सकते, आरबीआई आपकी मदद नहीं कर सकता, सरकार मदद नहीं कर सकती, क्योंकि हम तो सिर्फ बड़े उद्योगपतियों की मदद करेंगे, आपके साथ तो बड़े उद्योगपति नहीं। और व्यक्तिगत रूप से अगर आपको कुछ चाहिए, कोई मदद चाहिए तो बता दीजिए, सरकार व्यक्तिगत रूप से आपके साथ है। भाई व्यक्तिगत, अपनी लड़ाई तो जानवर भी लड़ लेते हैं, अपने लिए तो जानवर भी जी लेते हैं। असली इंसान वो है जो दूसरों के लिए जिए, और हमारी कोशिश यही है कि हम देश की जनता के लिए जिए। और मैंने अपना पूरा जीवन, आने वाला पूरा जीवन, एक एक दिन जनता को समर्पित कर दिया, देश की जनता को समर्पित कर दिया। मेरा अपना व्यक्तिगत हित अब कुछ है ही नहीं, अब सिर्फ जनता के हित के लिए काम करेंगे, और जनता में से ही बढ़िया लोग ढूंढेंगे जो जनता की बात रख पाए, सड़क पर रख पाए, और जरूरत पड़ी तो संसद में रख पाए। ऐसे लोगों को ढूंढा जाएगा, तैयार करूंगा। मैं पूरे देश में घूम रहा हूं, पूरे देश से लोगों को बुलाऊंगा, आह्वान भी करेंगे। जब बुलाएंगे तो आपको आना है, तैयार रहिएगा, मेंटली प्रिपेयर रहिए। आंदोलन की पहली कड़ी है, पहली सीढ़ी है जंतर मंतर 24 मई, आखिरी सीढ़ी नहीं है। और 24 मई को नरेंद्र मोदी जी के भी 4 वर्ष ये वाले और 9 वर्ष पूरे होने वाले हैं सरकार के। इस सरकार के 4 वर्ष पूरे होने वाले हैं, 1 साल का समय है, ताकि हो सकता है वो बात मान लें हमारी। तो उनसे रिक्वेस्ट भी की जा रही है, अंतिम निवेदन भी किया जा रहा है। नहीं मानते हैं तो फिर आगे का रास्ता हम ढूंढेंगे कि अब आगे का रास्ता क्या करना है, साथ मिलकर कोई रास्ता ढूंढेंगे। बहुत सारे विकल्प है मेरे पास विकल्प ये भी है कि इनका विकल्प रिप्लेसमेंट ढूंढा जाए, इन्हीं में से कुछ लोगों को तैयार कर लिया जाए, वर्तमान में से तैयार कर लिया जाए, जनता में से ढूंढ लिया जाए। आप में से बहुत सारे लोग जो कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़े, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सारे लॉयर्स जुड़े हुए हैं, बहुत सारे सीए जुड़े हुए हैं, इंटेलेक्चुअल्स जुड़े हुए हैं, बहुत सारे प्रोफेसर्स, टीचर्स जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो लोग कर्जे में है, परेशान है, और वो कहते हैं मुद्दा अच्छा है। कई लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, वो कहते हैं सर हमारे ऊपर कर्जा नहीं है, लेकिन हम आपकी मुहिम में आपका समर्थन कर रहे हैं। उनको लेकर के आएंगे ना, उनको आगे लेकर के आएंगे। वो इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो समस्या को समझते हैं, समस्या की गंभीरता को समझते हैं, समाधान भी उनके पास मौजूद है। अगर उन्हें मौका दिया जाएगा तो वो जरूर, शायद इनसे तो बेहतर, जो वर्तमान बैठे हैं उनसे तो बेहतर प्रतिनिधि बन पाएंगे जनता के। तो जनता के नए प्रतिनिधि भी तैयार करने पड़े तो वो भी काम करूंगा मैं। मेरी पॉलिटिकल ट्रेनिंग होती है, मैं पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, वो ट्रेनिंग भी फ्री में दे दूंगा मैं अपनी लीडरशिप की ट्रेनिंग भी फ्री में दे दूंगा। मैं आपको रणनीति बनाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहा हूं, व्यापार के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रणनीति बना दूंगा। कर्जा माफ कराएंगे, इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं साहब। और अगर कोई चाहता है कि हम राजनीति ना करें, या राजनीतिक मुद्दा है इसकी हमारी राजनीति समाप्त करनी, तो मैंने पहले भी कहा था, जनता की कर्जा माफी एक राजनीतिक मुद्दा है, इसका समाधान राजनीति से ही निकलेगा। और यदि कोई व्यक्ति मुद्दे के आधार पर राजनीति करना चाहता हो, उसकी राजनीति समाप्त करनी हो, तो सबसे आसान तरीका है उसका मुद्दा समाप्त कर दो। भाई हमारी अगर राजनीति समाप्त करनी है, आप चाहते हैं हम इस पर राजनीति ना करें, हम इस पर जनता के बीच में ना जाएं, जनता का ओपिनियन ना लें। अभी मैंने एक पोल चलाया था अपनी पोस्ट पर,
आप देखिए 90%, 95% लोगों ने कहा कि हाँ जनता को राहत मिलनी चाहिए, जनता का कर्जा माफ होना चाहिए। तो जब यहां पर फेसबुक पर जो लोग हैं वो धरती पर कहीं रहते ही है ना, जब जनता के बीच में जाके पोल चलाएंगे। सोचिए अगर हमने किसी मोहल्ले में पोल चलाया कि अदानी का जैसे लोन अंडरराइट किया गया 12,000 करोड़ का, क्या आम जनता का लोन भी अंडरराइट किया जाए कि ना किया जाए? आपको क्या लगता है कितने प्रतिशत लोग कहेंगे यहां किया जाए? और आप भी राय दें, जो लोग सुन रहे हैं वो राय दें, कितने प्रतिशत लोग कहेंगे कि हाँ जनता का भी लोन अंडरराइट कर दिया जाए, जनता को भी समय दे दिया जाए? मेरा मानना यह है जो फेसबुक पर आया ना 90%, उससे भी ज्यादा ग्राउंड पर लोग बोलेंगे कि हाँ जनता को राहत दे दी जाए। क्योंकि लोग जनता के बीच में रहते हैं, लोगों को समस्याएं पता है, समाधान भी पता है, उनको मालूम है कि अगर समय मिल जाएगा तो बंदा बच जाएगा, समय नहीं मिलेगा तो बंदा चला जाएगा। तो मेरी कोशिश थी कि इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जो भी कर सकता हूं करूं, और मैं कर रहा हूं। कहा है कि मैं सूरज तो नहीं हूं, दिया हूं मैं, जितना मेरा वजूद है काम आ रहा हूं मैं। तो मेरी जितनी भी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटीज हैं, क्षमताएं हैं, नॉलेज है, ज्ञान है, जो भी मेरे पास है, मैं वो सब इस आंदोलन में लगा रहा हूं और इस आंदोलन को अपने पीक पर लेकर के जाएंगे। इस आंदोलन में सफलता के लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे। आपका साथ, आपका सहयोग, आपका सपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे जो सपोर्ट कर सकता हूं, आर्थिक रूप से कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, आपकी दुआ से रूप से, लेकिन बाकी सपोर्ट जो जैसे कर सकता हूं। अगर कोई इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कर सकता हो तो शेयर करके सपोर्ट कर दे। खुद फॉर्म भर सकता है, अगर कर्जा है उस पर तो फॉर्म भरे, ज्यादा लोगों से फॉर्म भरवाए। कई लोगों ने केंद्र खोला हुआ है, केंद्र खोल करके सपोर्ट कर सकता है, लोगों को मोबिलाइज कर सकता है, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से लोगों को बता सकता है कि कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, आंदोलन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैंने अपना पर्सनल नंबर दिया था, व्हाट्सएप नंबर, उस पर लिखिएगा कि मैं इसमें जुड़ना चाहता हूं, तो जुड़ने का भी आपको प्रोसीजर मिल जाएगा। और अगर मेरी टीम में जुड़ना चाहते हैं वो भी गाइड कर दिया जाएगा, और जंतर मंतर आना चाहते हैं उसके लिए भी समय मिल जाएगा। 24 तारीख को अगर जंतर मंतर आना चाहते हैं, मैं अपना पर्सनल नंबर फिर बोल रहा हूं, मेरा नंबर है 9891299628, 9891299628। इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं आप जानकारी कि मैं जंतर मंतर आना चाहता हूं, मैं वॉलंटियर करना चाहता हूं, मैं टीम में काम करना चाहता हूं, या मैं सर से मिलना चाहता हूं, मैं अपनी समस्या रखना चाहता हूं, समाधान के लिए बात करना चाहता हूं, मैं जनता का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं। जैसे भी आपको लगता है आप इस आंदोलन में साथ दे सकते हैं, साथ दीजिए। आपका सपोर्ट, आपका साथ चाहिए होगा। लड़ाई जरूर लड़ेगा, लड़ता रहेगा, लड़ रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है हम इस लड़ाई में जरूर सफल होंगे। आपकी दुआएं, आपका सहयोग, आपका सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहे। कुछ सवाल ले लेता हूं क्योंकि नेटवर्क का भी कुछ फ्लक्चुएशन हो रहा है। गोविंद जी लिख रहे हैं आम जनता नोटा को वोट देगी, कर्जा माफ करना ही होगा। बिल्कुल गोविंद जी सही कह रहे हैं, ये भी एक विकल्प हो सकता है कि हम नोटा को वोट करें, लेकिन नोटा का वोट काउंट नहीं होता है, और ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिल जाए तो चुनाव कैंसिल हो जाएगा। तो नोटा से बेहतर ये विकल्प रहेगा कि आम जनता में से कुछ लोगों को निकाल लिया जाए जो जाए सदन में और जनता ही कर्जा माफी करें। बट नोटा भी एक विकल्प हो सकता है, जब अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो नोटा भी एक ऑप्शन हो सकता है। पवन देव जी लिख रहे हैं, पवार देव जी लिख रहे हैं, यू आर ग्रेट सर। थैंक यू पवार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसको ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। अनीता जी वॉच कर रही हैं, अनीता जी आभार आपका, इसको ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। कोमल जी ने नंबर दिया है हमारा 9213050050। ये नंबर हमारा IVR नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक। जनता को हिम्मत नहीं हरा देती रहना है, जनता को हिम्मत नहीं हारने देते रहना है। नहीं, क्या कहना चाह रहे समझ नहीं आ रहा। हिम्मत तो नहीं हारने देंगे टोनी भाई, कोशिश करेंगे कि जनता के साथ अंतिम सांस तक लड़े और जनता को इस मुद्दे को नेताओं तक लेकर जाए और नेता इस मुद्दे को स्वीकार करें। अनंत कुमार गुप्ता जी हमारे ईस्ट दिल्ली के लोकसभा प्रभारी भी हैं, वो भी एक दिन के लिए भूख हड़ताल पर बैठेंगे 24 तारीख को। लक्ष्मण जी ने भी अपना नंबर दिया। लक्ष्मण जी गुजरात से हैं। लक्ष्मण जी आप सूरत गुजरात में अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ पर आपकी टीम ऐसे ही काम करते रहिए, जल्दी आपको बताऊंगा दिल्ली आना होगा तो। अनिल श्रीवास्तव जी, आज के नेता स्वार्थी हैं, ऐसे ही सुख भोगे हैं, अच्छा काम गरीबों का भला नहीं चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है अनिल जी, लेकिन अब ये चलने वाला नहीं है। या तो नेताओं को बदलना पड़ेगा या नेता बदले जाएंगे, दोनों में से एक काम होगा। या तो वो खुद को बदल लें या जनता उन्हें बदल के नए लोग लेकर के आएगी। अब कोई और विकल्प नहीं बचा है हमारे पास। नरेश चंद्र जी लिख रहे हैं जनता को लोन
अंडरराइट होना ही चाहिए, बिल्कुल नरेश जी, इसमें तो मैं समझता हूं कोई दो राय है ही नहीं। जनता को मदद मिलनी चाहिए, जनता को सपोर्ट मिलना चाहिए सरकार का। पूजा वर्मा जी लिख रही हैं, सर मैं भी जुड़ना चाहती हूँ। आभार पूजा जी आपका। मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया 9891299628, इस पर व्हाट्सएप करिए और बताइए मैं जुड़ना चाहती हूँ, हमारी महिला टीम आपसे संपर्क कर लेगी। सुलेमान जी लिख रहे हैं, मैं इसमें जुड़ना चाहता हूँ। सुलेमान जी जो व्हाट्सएप नंबर दिया उस पर अपनी जानकारी भेजिए। बहुत बहुत आभार, आप सब लोग जुड़ना चाहते हैं, अच्छी बात है। ब्रेन योगा ट्रेनर जी लिख रहे हैं, गुड सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, आप जैसे लोगों की जरूरत है, आप ब्रेन योगा ट्रेनर हैं, आप जैसे लोग जब साथ जुड़ेंगे और हो सकता है आप में से कुछ लोग जनप्रतिनिधि बनकर के सदन में जाएंगे तो शायद और मजबूती से सवाल को उठा पाएंगे। हीरा सूरी जी लिख रहे हैं, ईएमआई रिड्यूस, बिल्कुल ईएमआई रिड्यूस होनी चाहिए। पीयूष जी वॉच कर रहे हैं, आभार पीयूष जी आपका। मुकुल नागपाल जी ने जयपुर से, राजस्थान से केंद्र भी खोला हुआ है हमारा, KMK 25119। जल्दी आऊंगा मुकुल जी, राजस्थान आना था लेकिन अभी थोड़ी व्यस्तता है, आ नहीं पा रहा हूं, आऊंगा जल्दी आपसे मिलने। दीपक सिंह जी वॉच कर रहे हैं, आभार दीपक जी आपका। गोविंद जी लिख रहे हैं, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। गोविंद जी ब्रेन योगा टीचर लिख रहे हैं, जीत जाएंगे जी, बिल्कुल जरूर जीतेंगे, आप सबका प्रेम, आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो आम इंसान जाएंगे तो शायद आम इंसानों के लिए काम कर पाएंगे। सर हम उत्तराखंड से हैं, पंजाबी में लिखा है, मैं पंजाबी समझता नहीं हूँ सिंह साहब, हिंदी में आपका नाम पंजाबी में है, तो उत्तराखंड से है तो लिखिए उस पर व्हाट्सएप पर उत्तराखंड टीम का नंबर चाहिए तो आपको मिल जाएगा। कपिल सचदेवा जी वॉच कर रहे हैं, आभार कपिल जी आपका। हुसैन हुसैन भारती जी मध्य प्रदेश से कह रहे हैं, हम सब आपके साथ हैं। बिल्कुल आप जैसे साथियों का सपोर्ट है हुसैन जी, और अच्छा काम कर रहे हैं आप और आपकी टीम, ऐसे ही काम करते रहिए, लोगों का सपोर्ट करते रहिए, लोगों का भला करते रहिए। नदीम आलम जी लिख रहे हैं, सर गवर्नमेंट क्या सोच रही है अभी इस मुद्दे पर? मैंने बताया नदीम भाई, शायद आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया। सरकार कह रही है कि हम अमीरों को तो सपोर्ट कर देंगे लेकिन आम जनता को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, सरकार का मानना ये ऐसा लग रहा है। बाकी अंतिम निवेदन करेंगे तो उसमें हम सरकार से सवाल भी पूछ लेंगे। ओपन माइंड सेकेंडरी स्कूल, सर आप पार्टी बनाएं। पार्टी देखेंगे, अभी तो बहुत जल्दी है, जनता की सबकी राय ली जाएगी कि लोग क्या कहते हैं। पार्टी तो ऑलरेडी मैंने कहा मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ने पार्टी बनाई हुई है, मैंने भी एक पार्टी में एज ए फाउंडर रोल प्ले किया है, और अभी तो हम लोगों ने उस सब चीज को बैक एंड पर रख करके फ्रंट पर सिर्फ जनता के मुद्दों के लिए काम कर रहे हैं। हो सकता है हमें ये विकल्प चुनना पड़े तो कोई गुरेज नहीं है मुझे इस सबसे। ऋषिराज शर्मा जी लिख रहे हैं, गुड जॉब सर, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिराज जी, इसको ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, आप जैसे लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो हम जरूर सफल होंगे जनता के इस मुद्दे पर। हरि किशन जी लिख रहे हैं, आप जैसे हर लोग होने चाहिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। बस कोशिश कर रहे हैं, आप जैसे साथी साथ आएंगे तो जरूर हम इस लड़ाई में सफल होंगे। आर यादव जी लिख रहे हैं, जनता नहीं हारेगी, बिल्कुल जनता नहीं हारेगी, मुझे पूरा विश्वास है। बलतेज सिंह ढिल्लों जी लिख रहे हैं, हम आपके साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दयाल देव भारती जी वॉच कर रहे हैं, आभार आपका दयाल जी। हिमांशु पाटिल जी लिख रहे हैं, सर आप महाराष्ट्र कब आएंगे? हिमांशु जी मैं तो महाराष्ट्र के लगभग सभी जिलों में होकर के आया हूं, सभी लोकसभा में। आप हमारी टीम से संपर्क करिए, हमारी महाराष्ट्र की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, हर लोकसभा पे हमारी टीम है। सुलाल यादव जी लिख रहे हैं, सर जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया यादव साहब, ज्यादा लोगों से शेयर करिए इसको। दयाल देव भारती जी लिख रहे हैं, कब तक इसका हल निकलेगा सर? जल्दी निकलना चाहिए, जैसे मैंने कहा अंतिम निवेदन है हमारा सरकार को, सरकार बताएगी कब तक करना है, नहीं करना है तो भी बताएगी, ताकि फिर हम अपना रास्ता ढूंढ लें कि अब हमें कैसे काम कराना है। ब्रेन योगा ट्रेनर जी लिखे 24 मई तक सरकार के पास को लास्ट मोहलत, बाकी तो संसद के गेट के आगे मैं खुद जाऊंगा। नहीं, गेट के आगे अभी नहीं जाना है संसद के, जहां तक बोला गया वहीं तक, बस जंतर मंतर तक ही। अभी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, गोविंद चरण जी लिख रहे हैं, बिल्कुल गोविंद जी सही कह रहे हैं आप, कोशिश करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी, और हमारी नीयत सही है, हमारा मुद्दा सही है। सरकार में बैठे लोग और सरकार के समर्थक या जिससे भी पूछेंगे ना वो भी कहेगा कि हाँ मुद्दा तो ठीक है। और ज्यादातर लोग जो मतलब नाम नहीं लेना चाहिए, बट ज्यादातर व्यापारी वर्ग तो भाजपा का समर्थक रहा है, मैं तो उन्हीं की आवाज उठा रहा हूँ। जो लोग 50,000 लोग सुसाइड कर रहे हैं, जिन लोगों ने, अगर उनका डाटा सरकार निकलवाएगी तो उनमें से 50,000 में से 45,000 लोग भाजपा के समर्थक मिलेंगे भाई।
मैं उन्हीं की तो आवाज उठा रहा हूँ, उन्हीं के लिए तो लड़ाई लड़ रहा हूँ। अभी भाजपा के एक मंडल अध्यक्ष ने सुसाइड किया तो मैंने आकर के बोला कि भाई ये तो आपके समर्थक है, इनका ही कर्जा माफ कर दो। लोग कह रहे हैं धर्म जाति की बात करते हैं, तो मैं कहता हूं सबसे पहले जिस धर्म को आप पसंद करते हैं उस धर्म का कर्जा माफ कर दो। वो कहते हैं जी हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, तो अगर कोई तुमसे भी कहे ना कि हिंदू मुस्लिम की बात, उनको बोलना सबसे पहले हिंदुओं का कर्जा माफ कर दो यार, छोड़ो छोड़ो। तो कम से कम पता तो चल जाएगा कि हम यहाँ बात हिंदू मुस्लिम की नहीं हो रही है, फंसा भी नहीं पाएंगे। वो गलत जगह पंगा ले रहे हैं। मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं जानता हूं वो क्या क्या बोलेंगे और जवाब क्या क्या, मैं आपको ट्रेन करता रहूंगा, गाइड करता रहूंगा समय समय पर। चलिए साथियों, और कोई सवाल तो नहीं है। जल्दी जंतर मंतर की तैयारी करते हैं हम लोग, और दिल्ली एनसीआर के लोग जरूर पहुंचे जंतर मंतर पर, और बाकी सभी नेताओं से जब जाएंगे लेटर क्या भेज रहे हैं, कैसे बात करें, वो सारी जानकारी आपको समय समय पर शेयर करता रहूंगा। थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए, विश्वास करिए मेरा, आपकी प्रॉपर्टी बचाऊंगा, आपका घर बचाऊंगा, आपकी इज्जत बचाऊंगा, आपके परिवार को बचाऊंगा, आपको बचाऊंगा। फिर भी किसी तरह का कोई सपोर्ट चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो डायरेक्ट आइए, मिलिए ना, बात करेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। आज जो साथी मिलने आए या पिछले हफ्ते आए या उससे पहले बिहार में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, जहां जहां मैं गया, जो लोग मिलने आए वो बताएंगे, मिलकर के कुछ मिलता है नहीं मिलता है, सुकून मिलता है कि हाँ कोई है जो हमारी लड़ाई लड़ रहा है, और मैं और मेरी पूरी टीम आपके लिए धनमंतन से तैयार है लड़ने के लिए, और आप सबका सपोर्ट मिला तो हम जरूर सफल भी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।